जो झंगूर सा सजन, लांट तीर, कमीना, घटिया, बेगैरत, बेशरम और बेहया, जिनको अपनी बहन की इज्जत का परवाह नहीं है, अपनी माँ की इज्जत का परवाह नहीं, जो है बहन है वो गला खोल कर आके अपना फेस चमका रहे। उनको भी यूट्यूब की बहुत से कोई गरज नहीं है सीमा ढुमके लगाए या डांस लगाए, जैसे आप वैसे सीमा है। दोनों एक दो उम्मीद है मेरे बहन भाई ठीक होंगे। आप सबको पता है बकरा ईद का करीब है, यकीन मानो जैसे ईद करीब होता जा रहा है वैसे दिल की धड़कनें भी तेज हो रहे हैं। बदकिस्मती से ईद करीब आ गया, मगर मासूम बच्चे फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल लगते जिगर आज तक भी इनका दूर दर तक कोई नामो निशान वापसी के नहीं हो रहे हैं। हमने आला इदारों को, मोदी सरकार को, भारत की गवर्नमेंट को जो है चीख चीख के अपनी आवाज उठा उठा के यकीन मानो गला सूख चुका है, मगर कोई भी वापसी की किरण नजर नहीं आ रहा है कि बच्चों की वापसी हो रहा है। आज तक बच्चों से बात नहीं हुआ, यही रोना धोना, हर सुबह सूरज निकलते हुए हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच सकता है, मगर जो है हमारी बच्चों से अभी भी जो है बात नहीं हो सका। कोई जो है डिस्को डांस, ये फयाशी फैलाना इनका जो है बंद नहीं हुआ, मना इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। लोग आवाज उठाएं, हम उठाएं, हिंदुस्तान की बहन बेटियां, आम जनता जो है उठाएं, जो है पत्रकार सवाल उठाएं, उन लवंडियां को कोई भी खतरा महसूस नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, कोई चीज उसको डर नहीं है कि मुझे कोई जो है कानून लागू होगा या बच्चों को जो है पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या मुझे जेल में रखा जाएगा। तो उसको कोई भी, आप सबको देख रहे हो, कोई डर खौफ या एक ऐसी चीज अभी भी उसके सामने क्यों नहीं है? तो उनके पीछे बड़े नेता हैं, छुपे हुए चेहरे हैं, इस वजह से उनको कोई भी धड़क नहीं है। एक क्रिमिनल होते हुए उनके ऊपर बहुत बड़े क्राइम है, उनके बावजूद भी आके बिना धड़क वीडियो बना के अपलोड करना, फयाशी फैलाना, लोगों को कौन सा मैसेज दे रहे हैं? 4 मास अगर इनकी वीडियो ना चले तो 4 मासूम बच्चों को लेकर आना, कभी फरवा को, कभी फरिया को, कभी फरा को, मासूम बच्चों का फेस देकर अपना व्यूज लेने की कोशिश करते हैं, मगर तमाम बहन भाइयों को पता चल चुका है ये एक नौटंकी है जो ढोंग कर रहा है। कब तक ये कहते हैं बकरे की माँ खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो इसके भी दिन आने वाले हैं। कहाँ जाएगा पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ, तो ये चढ़ जाएगा एक ना एक दिन। हमें अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है। हमने जो है अपने बच्चों के लिए एक भरपूर तरीके से आवाज उठाया है। अफसोस है हमें इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, रघुपुरा की पुलिस के ऊपर, उस जांच एजेंसियों के ऊपर जो आज तक पता नहीं किन ख्वाबों में हैं, इनको किस दुनिया में रह रहे हैं। ये इनको अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि सीमा पाकिस्तानी है कि या सीमा हिंदुस्तानी है, सीमा बार्डर तोड़ के आया है या सीमा वीजा लेकर आया है। जांच एजेंसियां पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी साबित नहीं कर सके। ना उनकी चार्जशीट पेश की जाती है, ना बच्चों को वापस किया जाता है, ना बच्चों को शेडर रूम में रखा जाता है। हम किस किस पे बात करें? हमारी तो अभी यकीन मानो गला साथ नहीं दे रहे कि यार हम किस किस को कहें। हौसले टूटते जा रहे हैं। तमाम जो बाशऊर हमारी बहन भाई, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को सपोर्ट करने वाले लोगों को बोल बोल के खुदारा अब नहीं आओगे तो कब आओगे? अगले ईद गया बच्चों के बगैर, बीच में आया था ईद वो गया, अभी आने वाला ईद रमजान शरीफ गया, अभी सर के ऊपर है हमारी ईद जो है बकरा। अब भी बच्चों का कोई नामो निशान नहीं है। किस किस को कहें, किस आला इदारों को कहें? पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी बोल के थक गए, भारत सरकार को भी बोल के थक गए। अभी कहाँ जाएं, क्या करें, खुद हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो इंसानी हुकूक के आलम बरदार हैं बहुत बड़े दावे से कहते हैं कि हम जो है गरीब का आवाज होते हैं, गरीब के साथ जो है शाना बशाना खड़े होते हैं। हमें आज तक उनका भी सपोर्ट नहीं मिला, ना हमसे बात करने की कोशिश की गई। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको कहें? आप इंडिया के पत्रकार बहन भाइयों को बोला कि आप आगे आए, खुदारा इनकी कुछ उनके लगाम दें। अगर लगाम नहीं दे सकते फिर ये आकर अपने जो है चैनलों पे ये ढुमके लगाना, फयाशी बिलाना, बच्चों को जो है फेस को इस्तेमाल करना। यार कुछ तो हुकूक के आलम बरदार या इंसानी हकूक आलम बरदार आगे आए जो इंसानी सपोर्ट करने वाले हैं। या रघुपुरा की पुलिस तो चाटुकार है, उसको बोलना भी फजूल है। जांच एजेंसियां हैं जो उनके जो है साथ में आईजी है, डीआईजी है, एसपी, डीएसपी, जो उनके हुद्देदार हैं वो मुदखलत करके इन केस पे थोड़ा सा तवज्जो दे। हो क्या रहा है? अदालतें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया जाता? इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? सचिन को जो लांट तीर है, चूहा झिंगूर सा, उनको भी अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, ना पुलिस पूछताछ कर रहे हैं, सिर्फ पहरेदार बन के उनके आगे पीछे घूम रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
जहां दुनिया को पता है कि सीमा पाकिस्तानी है, 4 मासूम बच्चे पाकिस्तानी हैं। हैदर मुसलसल अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, मगर कहीं क्यों किसको नजर नहीं आ रहा है, हमें क्यों इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। हम कहाँ जाएं, उन आला इदारों को बोल बोल के थक चुके हैं। खुदारा आप अब हमारे साथ नहीं दोगे तो कब दोगे। एक बाप इल्तिजा करके हिंदुस्तान के बहन भाइयों से, हिंदुस्तान के लोगों से, पूरी दुनिया के हुकूक के आलम बरदारों को कह रहे कि खुदारा बड़ी बड़ी दावे करना आसान है कि बाप को इंसाफ तो दिलाओ। 4 मासूम बच्चों का मांग कर रहे हैं, हक और सच की बात कर रहे हैं। अगर उनको कानून लागू होती है तो वो क्यों एक नामहरम के साथ उनको इजाजत दिया जाता है, डिस्को डांस ढुमके लगाकर पेड़ दिखाकर, क्या लोगों को साबित करना चाहता है। सबको पता है इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया की हुकूमत, इंडिया की पुलिस, इंडिया की कानून, इंडिया की जांच एजेंसियां पता नहीं कौन सा जख मार रहे हैं जो ये जांच चला रहे हैं। आज तक इनका जांच खत्म नहीं हुआ। वैसे तो कोई पतंग भी जाता है तो उसके लिए पूरी जो है तशवीश की जाती है कि पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। इस केस में कुछ अनोखा ही है, न पुलिस अपना जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रहे हैं, न पुलिस चार्जशीट पेश किया जा रहा है, न जो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रहा है। कौन सी जांच चल रहा है? एक नामहरम के साथ एक औरत को जिनसी ज्यादती करवा रहे हो, ये आपकी जांच एजेंसियों की काम है अभी तक जांच करना। कौन से अल्फाज हम कहें, किस मुल्क को किस बारे में बताएं कि हिंदुस्तान में इतना गिरा हुआ हुकूमत है कि एक बाप को इंसाफ नहीं दे पा रहा है। अपने बच्चों की मांग कर रहा हूँ, सीमा को रखना है तो गले में हार बनाकर जो है अपने जो है मोहल्ले में रखो, कि इसको जो है बांदर की तरह इसको नचवाओ। हमें कोई इतराज नहीं है, वो नचनिया है तो नाचेगी, हमें हमेशा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप लोगों को काम करना चाहिए, आप मासूम बच्चों को किसी कानून के तहत नहीं रख सकते। 4 बच्चों का वारिस मैं हूँ, गुलाम हैदर। मासूम बच्चे पाकिस्तानी हैं, फरहान खान हो, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल। मैं लड़ता रहूंगा, इंटरनेशनल कोर्ट पे जाऊंगा, मगर बच्चों की मांग करूंगा। मेरे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, हिंदुस्तान की अदालत मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। खुदारा इन पे जोर और फिक्रिया किया जाए और इन मेरी बातों को आला इदारों तक पहुंचाया जाए, दूसरे मुल्क के कंट्रियों के लोग भी सुने कि यार इतना जबर और जो है एक बाप के साथ नाइंसाफी की जा रही है, किस कानून के तहत। माँ अगर कह रहा है कि मैंने अपना धर्म चेंज किया, मैं इधर रहना चाहता हूँ, उनसे हमारी कोई ताल्लुकात नहीं होती, मगर जो भारत में आया इन कानून तोड़कर, क्यों आज तक उनको भारत जो है किसी चीज के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे, कल जिम्मेवार कौन बनेगा। मुल्कों का हालात कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं, उस सूरत हाल में कभी जो भी आगे कोई बात होगी उसका जिम्मेवार भारत सरकार होगी, जांच एजेंसियां होंगी, या नेत्रपाल और एपी सिंह होगा। वहां मेरे 4 मासूम बच्चों का रहना खतरे से खाली नहीं है। खुदारा दूसरे मुल्कों के लोग भी हमें देख रहे हैं, जो है इंसानी हुकूक के आलमबाजार, किसी कंट्री से भी हमें देख रहे हैं, हमारे लिए खुदारा आवाज उठाएं। और 4 मासूम बच्चे मेरी बुनियादी हक है, उनसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वो मेरे खून है, एक मुसलमान के बच्चे हैं, अभी माइनर हैं, छोटे हैं, वो अपना खुद फैसला ले नहीं सकते। जबरदस्ती किसके जाके मुंह पे मेघ देना, किसी मुल्क को भला बुरा करवाना मेरे ख्याल में किसी जुर्म से कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम जो एपी सिंह करवा रहे हैं अपना झूठा चेहरा चमकवाने के लिए। पता नहीं इसके पीछे कौन से चेहरे, कौन से राज छुपे हुए हैं, आज तक जो है वो नजर नहीं आ रहे, सामने नहीं पेश हो रहे। क्यों? ये कानून की कमजोरी है, इंडिया की पुलिस की कमजोरी है, इंडिया की जांच एजेंसियों की कमजोरी है। मैं वाजे कर चुका हूँ, इनमें से कोई दो राया नहीं है। एक औरत आपके मुल्क में आपके बॉर्डर तोड़कर आपके कानून की धज्जियां उड़ाकर दे रहे और आप लोगों को उल्लू बना रहे। यकीन मानो क्यों कर रहे? आप लोग उनको खुली छूट दे रहे हो ना, तभी आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। जब तक आप लोग बेवकूफ बनते फिरे, मुझे उनसे कोई गरज नहीं है। सीमा ढुमके लगाए या डानस लगाए, जैसे आप वैसे सीमा है, दोनों एक जैसे है ना। जांच एजेंसियां अगर जांच करते, एक रखेल की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। मगर मासूम बच्चों का बाप मैं हूं, उनको जल्द से जल्द आप डिपोर्ट करें या पाकिस्तान डिपोर्ट करें। अगर आप में जरूरत है तो उनको चार्जशीट पेश करें, नहीं कर सकते हो तो शटर रूम में रखें, ना महरम के साथ मेरे बच्चों को ना रखो। मैं इसलिए अपनी जोर शोर से आवाज उठाता हूँ, खुदारा जो कहीं से भी हमें देख रहे हैं, हमारे लिए आवाज बनो और आला इदारों तक पहुंचाओ ताकि हमारी बच्चों की वापसी हो सके। बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। जो झंगूर सा सजन, लांट तीर, कमीना, घटिया, बेगैरत, बेशरम और बेहया, जिनको अपनी बहन की इज्जत का परवाह नहीं है, अपनी माँ की इज्जत का परवाह नहीं है, उनको दूसरी बेटी पाकिस्तान के बच्चों से क्या फर्क पड़ेगा।
मैं मुसलसल अपनी आवाज उठाता हूँ, मैं मुसलसल अपनी आवाज उठाता हूँ। कोई बंदा तो आके कहे, सरकारी बंदा हिंदुस्तान से कोई भी कानून अगर लिखा पढ़ा है, थोड़ा सा जानकार है, वो अगर थोड़ी सी बात करे कि आपके बच्चे मिल भी जाएंगे या नहीं मिलेंगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मगर इस पे नहीं। हाँ भाई, सचिन की जो है बहन है, वो गला खोल कर आके अपना फेस चमका रहे, उनको भी यूट्यूब की बहुत पड़ी है, उनकी भाभी को भी, उनकी माँ को भी, सब हमारे लिए यूट्यूबर बनकर सोशल मीडिया में आकर फयाशी फैलाकर लोगों को बेवकूफ करना चाह रहे हैं, मगर उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगी। बुरा है तो हैदर है, हैदर ने यूं क्यों बोला, हैदर ने यूं क्यों बोला। खुदा का खौफ करो, कुछ भी आपके घर में है उनके लिए आप जो है रहम करो। एक बाप को इंसाफ नहीं दिला सकते तो अपना ये जो है ना मनुष्य मुंह बोलना बंद करो, और 4 मासूम बच्चों की वापसी की रिपोर्ट करो। कहा खुदारा, मासूम बच्चे हैं, पाकिस्तानी है, उनका बाप जिद्दोजहद कर रहा है, कानून के ऊपर बात कर रहा है। मैं किसी दूसरे को नहीं कहता, कानून ने रखे हुए हैं, भारत सरकार ने रखे हुए हैं। एपी सिंह कौन है? एपी सिंह को कोई भी नहीं जानता। ये वो है, कभी किसके साथ है, कभी किसके साथ है, अपना झूठा चेहरा चमकाने के लिए बच्चों का नाम लेकर वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ा जो है नाम कमाया। हम लानत भेजते हैं, हम ऐसे चेहरों पे थूकते हैं सुबह शाम। याद रखें, हैदर बच्चों का वारिस है, बच्चों का मालिक है, बच्चे मेरे लगते जिगर है। मैं आवाज उठाता रहूंगा। जो भी पत्रकार बहन भाई हैं, खुदारा अगर हमारी आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं, भारत सरकार से सवाल करें ताकि 4 मासूम बच्चों की जिंदगी बचा सकें। जो जिनके पास रह रहे हैं उनको खुद को खाने के लिए कुछ नहीं है, वो हमारे बच्चों का फेस चमका कर जो है यूट्यूब से इनकम आ रहे हैं। तो कब तक ये आएगा? अभी इनकी जो एक बेटी है, वो बहन है सचिन की, ये इतना बहुत बड़ा गैरतमंद है, उनको लेकर आना, उनको भी फयाशी फैलाना, उनको भी लगा के रखा हुआ है, तभी भी हिंदुस्तान के लोग नहीं बोल रहे हैं। इनके कारनामे क्या है सबको पता है। जो खुले खुले गाल जो है गले पहनकर लोगों के सामने आना, एक फयाशी फैलाना, एक क्राइम है ये। आजकल हर बहन भाई के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ये फयाशी फैलाकर जो दुनिया को कौन से मैसेज दे रहे हैं, तरीके को बहुत कमाने के और भी हैं। तमाम हमारे बहन भाई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, अच्छी अल्फाज लेकर जो व्यूज भी कमाते हैं, अपना रोजी रोटी भी कमाते हैं, करें, मगर कुछ कैफियत किरदार तो रखें, किस तरीके से कमाना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे डर है ये कल जो है बच्चों को भी ये इस्तेमाल करेंगे, इसलिए खुदारा बच्चों से अलग किए जाएं, तब इनका पता चलेगा कि इनको कौन देखता है या नहीं देखता। 4 बच्चों को फेस चमका कर अपना जो है मनुष्य चेहरा दिखाना लोगों को, और लोगों को बेवकूफ बनाकर व्यूज लेना, ये बहुत बड़ा एक क्राइम है। 4 मासूम बच्चों को जल्द से जल्द खुदारा डिवोर्ट करें। और मेरी मासूम बच्चों की देखो, सचिन उनका कोई भी खूनी रिश्ता नहीं है, ना उनका बाप है, ना मामू है, ना चाचू है, कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सा झूठा एक नामहरम आकर जबरदस्ती जो है बाप बनने की कोशिश कर रहा है। पहले अपने बाप को तो बाप माने, मेरे बच्चों की बाप बनने की कोशिश कर रहा है। लानती, तुम्हारा बाप कौन था? एक नाजायज का औलाद पता नहीं कहां से आकर किसके गले में फिट है, वो कह रहे कि हैदर के बच्चों का जो है मैं बाप बन रहा हूं। मैं लानत भेजता हूं ऐसी शक्ल पे। मैं तमाम भारत के लोगों को, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों को कह रहे हैं, खुदारा आगे आए और 4 मासूम बच्चों की आवाज उठाएं ताकि बच्चे वापस हो सके, या बच्चे शटर रूम में रखे जा सके, या पुलिस कस्टडी में लिए जा सके। मगर मेरे बच्चे इन लोगों के पास जो है महफूज नहीं है। खुदारा ये वीडियो आला इदारों तक पहुंचाए ताकि बच्चों की वापसी हो सके। बाकी जिंदगी, बाकी मुलाकात, बाकी। अल्लाह हाफिज।